नमस्कार दोस्तों, आज है 8 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार और आप देखने वाले हैं आज दिन भर की उन सभी खबरों को जो आपके लिए बेहद जरूरी और काम की होने वाली है। लेकिन ठहरिए, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर करें, साथ में चैनल सब्सक्राइब करके अपने राज्य और जिले का नाम कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए नजर डालते हैं आज के इतिहास के उस महत्वपूर्ण पन्ने पर जो आपकी जानकारी को मजबूत करेगी। चलिए शुरू करते हैं आज के ऐतिहासिक सफर से, क्योंकि 8 अगस्त का दिन भारत की आजादी की कहानी में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। सन 1942 में इसी दिन महात्मा गांधी ने दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो का ऐतिहासिक नारा और शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। मुंबई में हुई कांग्रेस कमेटी की बैठक में गांधी जी ने करो या मरो की हुंकार भरी थी। इस आंदोलन से ब्रिटिश सत्ता की नींव हिल उठी और देश भर में आजादी की लहर फैल गई। इसी दिन 1509 में सम्राट कृष्णदेव राय का राज्याभिषेक हुआ और 1943 में हुआ था ग्रेट ट्रेन रॉबरी का चर्चित मामला। अब आपको बताते हैं योगी सरकार के बड़े फैसले की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति भी शामिल है। इसके अलावा गौशाला संचालन, पेंशन योजना और 6000 करोड़ की परियोजनाओं को भी स्वीकृति मिली है। ये फैसले राज्य की शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगे। क्या आप विदेश छात्रवृत्ति योजना से सहमत हैं? हमें कमेंट करके बताएं। आइए बढ़ते हैं प्रधानमंत्री मोदी के बयान की ओर जो ट्रंप टैरिफ पर आया है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हित सर्वोपरि हैं और भारत अपने हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ पर भारत ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। मोदी ने कहा, भारत अब निर्भर नहीं, निर्णायक बन चुका है। क्या भारत का यह जवाब सही है? अपनी राय जरूर दीजिए। अब लेते हैं रुख उस मांग की ओर जिसमें गरीब रथ एक्सप्रेस का नाम बदलने की मांग उठी है। कांग्रेस सांसद की ओर से यह मांग की गई थी, जिसे लेकर रेलवे ने जवाब दिया है कि किसी ट्रेन के नाम में बदलाव फिलहाल नहीं किया जा रहा। गरीब रथ को साल 2005 में लालू प्रसाद यादव ने शुरू किया था। ये ट्रेन आज भी लाखों यात्रियों की पहली पसंद बनी हुई है। नाम बदलने की जरूरत है या नहीं? आप क्या सोचते हैं? आइए अब आपको बताते हैं रक्षाबंधन से पहले आई एक सुकून देने वाली खबर। उत्तर प्रदेश सरकार ने निराश्रित महिलाओं को राखी से पहले अग्रिम पेंशन देने का फैसला किया है। महिला कल्याण विभाग के जरिए यह राशि सीधे खातों में भेजी जाएगी। इससे उन महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी जो पेंशन पर निर्भर हैं। सरकार का यह संवेदनशील कदम समाज में विश्वास जगाता है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बड़े निर्देश की। उन्होंने सभी मंत्रियों और अधिकारियों को मिलकर यूपी विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने का जिम्मा सौंपा है। मुख्यमंत्री का मानना है कि जब राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व एक दिशा में सोचेगा, तभी उत्तर प्रदेश विकसित राज्यों में गिना जाएगा। यह दस्तावेज अगले 10 वर्षों की कार्य योजना तय करेगा। क्या यह सोच उत्तर प्रदेश को आगे ले जाएगी? अब रुक करते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर, जहाँ जन धन खातों को लेकर नई पहल हो रही है। हर गांव में विशेष शिविर लगाए जाएंगे ताकि सभी खाता धारकों का केवाईसी यानी नो योर कस्टमर फिर से अपडेट हो सके। इसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर तय की गई है। जिनका खाता इनएक्टिव हो चुका है उनके लिए ये एक मौका है दोबारा सक्रिय करने का। क्या आपके पास भी जनधन खाता है? टाइम से केवाईसी करवा लें। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय हलचल पर, जहां चीन ने डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देने में देर नहीं लगाई। भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को लेकर चीन ने ट्रंप को आड़े हाथों लिया और भारत की तरफदारी करते हुए बड़ा बयान दिया। चीन ने कहा कि यह टैक्स नीति व्यापारिक संतुलन को नुकसान पहुंचा सकती है। क्या चीन का यह रुख चौंकाने वाला है? आप क्या सोचते हैं? जरूर बताएं। अब मौसम से जुड़ी सबसे अहम जानकारी आपके लिए। मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह के लिए उत्तर प्रदेश में मानसून को लेकर बड़ा पूर्वानुमान जारी किया है। अगले 7 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट और मौसम सुहावना बना रहेगा। किसानों के लिए ये राहत भरी खबर है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अतुल सिंह ने स्थिति को सामान्य बताया है। चलिए अब रुक करते हैं बिजली से जुड़ी इस खास खबर की ओर। अगर आप उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाते हैं तो बिजली बिल में 2% से ज्यादा की छूट मिल सकती है। यूपी पावर निगम लिमिटेड ने यह प्रस्ताव तैयार किया है। इससे पारंपरिक बिलिंग सिस्टम की दिक्कतें भी कम होंगी। उपभोक्ताओं को पहले से रिचार्ज करने का विकल्प मिलेगा। अब जानिए किसानों के लिए योगी सरकार के नए फैसले की जानकारी। राज्य के 2,39,000 किसान परिवारों को मिलेगा मुफ्त नलकूप कनेक्शन। सिंचाई विभाग की इस योजना को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इससे बगैर पंप वाले खेतों की सिंचाई आसान हो जाएगी। किसानों की उत्पादन लागत घटेगी और पैदावार बढ़ेगी। आइए अब रुक करते हैं डिजिटल भुगतान की बड़ी तकनीकी दिक्कत की तरफ। देश भर में यूपीआई सेवा कुछ समय के लिए ठप हो गई, जिससे लाखों उपयोगकर्ता प्रभावित हुए। फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसी सेवाओं में लेन देन अटक गया। कई दुकानदारों को नकद लेन देन पर लौटना पड़ा। कुछ देर बाद सेवाएं धीरे धीरे सामान्य हो सकी। अब बात करते हैं पढ़ाई के लिए विदेश जाने की ख्वाहिश रखने वाले विद्यार्थियों की। योगी सरकार ने अटल चिवनिंग स्कॉलरशिप की शुरुआत की है, जिसमें यूके में मास्टर्स पढ़ाई के लिए पूरी फीस सरकार देगी। हर साल टॉप
5 छात्रों को मिलेगा ये सुनहरा अवसर। यह योजना मेधावी छात्रों को ग्लोबल मंच पर पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम है। इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या आप इसे सराहते हैं? अब चलते हैं रक्षाबंधन पर महिलाओं को मिली खास सौगात की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि रक्षाबंधन के दिन महिलाओं के लिए बस यात्रा होगी पूरी तरह से मुफ्त। राज्य परिवहन निगम की बसों में ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। यह योजना बहनों को सशक्त बनाने और सुरक्षित यात्रा देने के उद्देश्य से लाई गई है। महिला यात्रियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। आइए अब बात करते हैं औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने वाली एक और खबर की। यूपी सरकार ने लेदर इंडस्ट्रियल पार्क के लिए जमीन पर 25 से 80% तक की छूट का प्रस्ताव पारित किया है। यह छूट जोन के आधार पर तय होगी। इससे उद्योग लगाने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है निवेश को गति देना और युवाओं को रोजगार देना। अब एक दुखद खबर जम्मू कश्मीर के पहलगाम से। उत्तर प्रदेश के प्रेमानंद जी के बेटे की आतंकवादी हमले में मौत हो गई। उन्होंने कहा कि जो होना था हो गया, मैं बहुत दुखी हूँ। ये बयान उनकी पीड़ा और साहस को दर्शाता है। सरकार ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। अब लेते हैं अदालतों से जुड़ी एक संवेदनशील खबर का अपडेट। जस्टिस प्रशांत कुमार के केस में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 13 न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर फुल कोर्ट की मांग की है। यह अपील न्यायपालिका में पारदर्शिता और प्रक्रिया की मांग को उजागर करती है। पूरे मामले की न्यायिक समीक्षा की उम्मीद जताई जा रही है। इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या जांच होनी चाहिए? अब रुक करते हैं राजधानी दिल्ली की ओर, जहां स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। करीब 10,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती के साथ ड्रोन और सीसीटीवी की कड़ी निगरानी की जा रही है। लाल किले के आसपास सुरक्षा का विशेष घेरा बना दिया गया है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एंटी ड्रोन तकनीक भी तैयार रखी गई है। 15 अगस्त से पहले किसी भी खतरे को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस पूरी मुस्तैदी में है। दिल्ली के IGI हवाई अड्डे से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। एक भारतीय यात्री के पास से 5,469 ग्राम कोकीन बरामद की गई है। सीमा शुल्क विभाग ने यह कार्रवाई की और यात्री को तुरंत हिरासत में लिया। जब्त की गई ड्रग्स की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों में आंकी जा रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब इस मामले की जांच में जुट गया है। अब बात करते हैं उस विमान की जहां उड़ान भरने से ठीक पहले एक बड़ा हंगामा हो गया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे पर रनवे पर तैयार विमान का एक यात्री इमरजेंसी गेट खोल बैठा। ये घटना जैसे ही हुई पूरे स्टाफ में अफरा तफरी मच गई और उड़ान तुरंत रोक दी गई। CISF कर्मियों ने यात्री को तत्काल हिरासत में ले लिया। सुरक्षा में लापरवाही के सवाल भी अब उठने लगे हैं। यूपी के दिव्यांग जनों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। 6 अगस्त से 13 अगस्त तक पूरे राज्य में दिव्यांगजन रोजगार अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर खोले जाएंगे। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की कोशिश भी की जाएगी। समाज कल्याण विभाग और रोजगार सेवाओं की साझेदारी से यह पहल की जा रही है। आइए अब ले चलते हैं आपको यूपी के एक जिले की तरफ, जहां पुलिस कर्मियों की छुट्टियों पर ब्रेक लग गया है। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए गाजियाबाद जिले में सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। किसी को आपातकाल में ही अवकाश मिलेगा और वो भी DCP की अनुमति से। जिले में सुरक्षा के लिहाज से विशेष निगरानी रखी जा रही है। त्योहारों के मद्देनजर हर अधिकारी की मौजूदगी जरूरी मानी जा रही है। यूपी कैबिनेट के एक बड़े फैसले पर गौर करें तो अब घरौनी में दर्ज संपत्ति को मिलेगा कानूनी दर्जा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब घरौनी दस्तावेज को भी अन्य संपत्ति के दस्तावेज की तरह वैध माना जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व से जुड़े विवाद कम होंगे। राजस्व विभाग ने इसे लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। वाराणसी से एक अच्छी खबर आ रही है, जहां रोडवेज में महिला ऑपरेटरों की भर्ती की गई है। कुल 23 महिलाओं को अब बसों के संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। ये महिलाएं अब पुरुषों की तरह सड़कों पर बसें चलाती नजर आएंगी। यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा संदेश दे रहा है। प्रशिक्षण के बाद ये महिलाएं अपने क्षेत्रों में सेवाएं देना शुरू करेंगी। सहारनपुर में छात्रों को भारी जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय के बाहर पानी भर जाने से विद्यार्थियों को आना जाना मुश्किल हो गया है। बारिश के बाद सड़कों पर कीचड़ और गंदगी से हालत बिगड़ गई है। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से तत्काल समाधान की मांग की है। लंबे समय से ये समस्या बनी हुई है, लेकिन ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब एक फिल्म से जुड़ा विवाद आपको बताते हैं, जो राजनीति तक जा पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बनी बायोपिक अजय को सेंसर बोर्ड ने प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि बिना स्पष्ट कारण बताए फिल्म पर रोक लगाना अनुचित है। अब मामला फिर से पुनर्विचार के लिए भेजा गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने
अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।